वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। आज का वीडियो होगा हमारा एसपीडी करेंट अफेयर का। हम देखेंगे कौन सा नवगठित जांच समितियां देखेंगे और आगाम जो जितने 4 से 5 साल में जितने समिति बनाया गया है उसका हम देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति कौन है? तो आर.के. गोयल। इससे जितना क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे मिलते हैं और एग्जाम में देखने को इससे क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आर.के. गोयल। जम्मू कश्मीर के लिए कौन हो जाएंगे? तो आर.के. गोयल हो जाएंगे। मणिपुर राहत एवं पुनर्वास कार्य की निगरानी, जो मणिपुर में अभी हड़प चल रही है, हिंसा चल रही है, उसके जो है राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति कौन बनाया गया है? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन? पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है? गीता मित्तल। गीता मित्तल हम याद रखेंगे कि इसे मणिपुर में राहत पुनर्वास के लिए जो समिति बनाएगा उसके अध्यक्ष के लिए कौन है? तो गीता मित्तल। गीता मित्तल हो जाएगा। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए नवगठित समिति का मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग के नेतृत्व किसके लिए किया गया है? तो अजय लांबा। जो इसमें क्या है, मणिपुर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए समिति बनाया गया है, तो कौन है? तो गीता मित्तल हो जाएगा। अब मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो समिति बनाया गया है किसका हो जाएगा? तो अजय लांबा हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में डिफरेंट है। राहत एवं पुनर्वास मणिपुर के लिए तो कौन हो जाएगा? गीता मित्तल हो जाएगा। अब मणिपुर में हिंसा जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व कौन करेगा? तो अजय लांबा करेगा। अब देखते हैं एक देश एक चुनाव धारणा की संभावनाएं तलाशने के लिए समिति का अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होगा। आई होप ये याद होगा आपको। देश एक चुनाव के लिए कौन हो जाएगा? समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए गठित समिति कौन हो जाएगा? संसद सुरक्षा जो इस बार उल्लंघन हुआ था संसद सुरक्षा का, उसके जाँच की समिति किन्हें बनाया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। चीता परियोजना के देखरेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल को क्या बनाया गया है? चीता परियोजना के देखरेख हेतु समिति बनाया गया है। उनका अध्यक्ष कौन हो जाएगा उस समिति का? तो राजेश गोपाल। ए.आर. दवे समिति किसके लिए? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी के लिए कौन सा समिति बनाया गया है? तो ए.आर. दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु। प्रदीप नंदराजोग समिति किसके लिए? डिफॉल्टर से पैसों की वसूली के लिए किसको बनाया गया? प्रदीप नंद राजोग समिति। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति किसका बनाया है? तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना। इसमें दो लोग हैं। कौन से हैं? प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा चूक हुआ था उसके एक समिति बनाया गया है। उस समिति में कौन से हैं? जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना, 2 लोग हैं। अब देखते हैं लखीमपुरा खीरी घटना की जांच के लिए अध्यक्ष किसके बनाया? तो प्रदीप श्रीवास्तव को बनाया गया है। लखीमपुरी खीरी की जांच हेतु डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु किसको बनाया है? तो अध्यक्ष ओपी अग्रवाल को बनाया गया। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया के लिए जांच हेतु किसे बनाया है? तो ओपी अग्रवाल को बनाया गया है। लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति किसे बनाया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी को बनाया गया। कहाँ के लिए? लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति बनाया गया है। तो समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो हो जाएंगे कौन? केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी हो जाएंगे। अब देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति किसे बनाएगा? तो अध्यक्ष पीएम मोदी होंगे। और होगा क्या? स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति कौन हो जाएगा? तो इसका भी हो जाएगा पीएम मोदी। टीआरपी आकलन हेतु समिति किसे बनाया? शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया है। टीआरपी आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया है। देखते हैं
शहरी शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति किसे बनाया है? शहरी नियोजन, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ के लिए नियोजन बनाने के लिए योजना बनाया गया है। तो शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति किसके लिए बनाया था? अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हो जाएंगे इसके। तनावग्रस्त परिस्थितियों पर विशेषज्ञ समिति कौन हो जाएगा? केवी कामत हो जाएगा। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो केवी कामत हो जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल कौन हो जाएगा? तो जी किशन रेड्डी। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति कौन हो जाएगा? तो जी किशन रेड्डी हो जाएगा। जी किशन रेड्डी ही लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति बनाया गया, तो उसका भी अध्यक्ष कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। और स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति, तो इसका भी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? जी किशन रेड्डी हो जाएगा। अब देखते हैं पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति कौन हो जाएगा? तो मदन बी लोकुर। जो पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मदन बी लोकुर को। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो RS शर्मा को बनाया गया है। अजय भल्ला समिति के भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु कौन सा समिति बनाया गया है? तो अजय भल्ला समिति बनाया गया है। कौन सा? अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का चयन समिति कौन है? मुकुंदन शर्मा हो जाएंगे। किसका? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के चयन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे मुकुंदन शर्मा। मानव अधिकार पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति किसे बनाया गया है? डॉक्टर के एस रेड्डी को बनाया गया है। किसके लिए? मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर के.एस. रेड्डी को बनाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति किसके लिए बनाया गया है? तो विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु समिति किसके बनाया गया है? तो डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति उसके लिए बनाया गया है। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति किसके? राजेश भूषण शर्मा। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन देखते हैं कौन सा है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023, जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम उसके बारे में हम देखते हैं। नारी शक्ति वंदना अधिनियम जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से भी जाना जाता है, इसको देखते हैं। नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 को नारी शक्ति वंदना अधिनियम जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, ये 128वां संशोधन विधेयक 2023 है। मतलब कि 128वां संशोधन विधेयक 2023 से एग्जाम में पूछता रहता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है कि नारी शक्ति वंदना योजना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो 128वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया था। जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित करने का प्रावधान किया है। कहाँ में? लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जो 15 साल के लिए लागू होगा। अब ये लागू भी होगा तो कितने साल के लिए लागू होगा? 15 साल के लागू होगा। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री किसने? श्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेगा। तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 बनेगा, और इसमें लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पारित किया गया है, और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया है। अब देखिए कौन सा नागरिकता संशोधन विधेयक CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन बिल CAB
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है। इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसका संशोधन किया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है। इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधन किया गया है और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। तो सीएए लोकसभा में कब किया गया, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में किया गया है, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में किया गया है और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए हैं। इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है और इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। अब देखते हैं कौन सा, नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट आधारित किया गया है। कौन सा, कब किया गया नई शिक्षा नीति 2020, तो 29 जुलाई 2020 को किया गया है। नई शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन अध्यक्ष थे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल विकसित किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा मॉडल हो जाएगा। 10+2 शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर कौन सा मॉडल अपनाया गया है, तो 5+3+3+4। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है और देखने को ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मिल चुका है, तो इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो उत्तराखंड हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा, धारा 370 और 35A को समाप्त। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर 370 और 35A हटा दिया गया है। तो कब हटाया गया है, तो 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में कब अस्तित्व में आया है, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो केंद्र शासित राज्यों के रूप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया है। और एक कब हटाया गया 370, तो 11 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया है। क्वेश्चन को देख लेंगे क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन सा, नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीति आयोग के फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। इससे टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें। नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब देखते हैं कौन सा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में देखते हैं। भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं। ये जितना इसे है इसे A to Z क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में जीएसटी लागू कब किया है, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसका हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। नारी शक्ति वंदना योजना 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 से इसको लागू किया गया है।
इसी तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते, आप उस पर जा कर के क्लिक करें और वहाँ से जुड़ जाए। वहाँ पे रेगुलर वाइज में अब टेस्ट चलते रहेगा। सो थैंक यू।